Hello everyone, welcome to Maneuver. Basically in this video we are going to talk about NCHMCT JEE 2016 paper solution. So I am going to give you the proper solution of 2016 paper of quantitative aptitude or you can say mathematics. ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन होने वाला है मैथमेटिक्स का. इसमें हम ये बात करेंगे कि हाउ यू हैव टू टैकल विद द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, इन हाउ सिंप्लीफाइड वे यू कैन डू द क्वेश्चन, एंड ऑल्सो मैं ये कंसीडर करके चलूंगा कि आपको बेसिक आइडिया है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डू द whole paper. Let's move on, guys. So a library has an average of 510 visitors on Sunday and 240 on other days. The average number of visitor per day in a month of 30 day beginning with a Sunday. तो अगर मंथ संडे से बिगनिंग हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट को संडे होगा, फिर 8th को संडे होगा, 8th को संडे होगा, फिर 15th को संडे होगा, फिर 23 को संडे होगा और फिर 30 को संडे होगा. ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि देयर आर 5 संडेज. ठीक है, तो बचे कितने? 25 डेज जो है बाकी अदर डे हो गए. ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? वेटेड एवरेज से हम लोग सॉल्व करेंगे. हमारे पास रेशियो आ गया, ये संडे है और ये अदर डेज है. ठीक है, अब इसका रेशियो अगर आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा 5. ठीक है, और संडे को यहाँ पे कितने लोग आते हैं? 510 visitors is coming on Sunday and 240 visitors coming on other day. So I will do multiplication with this and then after I will divide and add with this ratio. So how can you do? देखो 510 को 1 से मल्टीप्लाई करो, it will give you 510 प्लस ये 240 है, 240 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो it will give you 120, मतलब 1200 टोटल अपॉन 5 प्लस 1 दैट इज 6. ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1710. 1200 प्लस 510 1710 अपॉन 6 और ये आपको दे देगा 6 3 सा 18 तो 6 2 सा, so it will give you 285 as the answer, that is fourth one. Hope it is clear. Moving to the next one, guys. A number when divided by 6 leaves a remainder 3. ठीक है, when the square of the number is divided by 6 then what is the remainder? Okay, तो अभी एक हम लोग नंबर कंसीडर कर लेते हैं 9. जैसे मान लो 9 अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो ये रिमाइंडर कितना देगा? 3 देगा. तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? when the square of the number is divided by 6, तो स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81. 81 को अगर 6 से डिवाइड करूँ तो कितना देगा रिमाइंडर? दैट इज आस्किंग. तो 6 1 जा 6 और 2 और 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा आपका 3/6 है ना. तो मतलब रिमाइंडर कितना आया आपका? 3 आ गया है ना. तो मतलब योर ऑप्शन 4. ओके, होप इट्स क्लियर. तो आप कोई और भी नंबर ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 15 भी ले सकते हो, यू विल गेट द सेम वैल्यू. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन, गाइस. फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 75. ठीक है, तो ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर मीन्स क्या हो गया आपका? 2 से लेके 74 तक. ठीक है, इसके सम आपको फाइंड आउट करने हैं. तो सम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आप इन दोनों के सबसे पहले एवरेज फाइंड आउट कर लो. तो एवरेज फाइंड आउट कैसे करोगे? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, मतलब मीन निकाल दोगे. तो ये हो जाएगा 76 और 76 बाई 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 38. ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है? अभी ये एवरेज निकाल के टोटल नंबर, मतलब 2 से 74 कितने नंबर आते हैं, हाँ, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है? वो फाइंड आउट करने के लिए आप, ये आपका लास्ट नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट नंबर हो गया. तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन आपको क्या करना है? डिफरेंस. तो डिफरेंस कितना होगा? 2 का डिफरेंस होगा. अगर 2 से मैं 4 जाता हूँ, ऑल इवन नेचुरल नंबर है ना, तो 2 से अगर मैं 4 पे जाता हूँ तो डिफरेंस कितना होगा? 2 का होगा. तो 2 प्लस 1, मतलब लास्ट आपका है 74 माइनस फर्स्ट हो गया आपका 2 अपॉन ये 2 एंड ये हो जाएगा प्लस 1. तो ये आपको दे देगा 72 अपॉन 2 हो जाएगा 36 प्लस 1 37. अभी आप क्या करो? यहाँ पे 37 से मल्टीप्लाई कर दो. ये देख लो 36 हो जाएगा और प्लस 1 दैट विल गिव यू 37. अब इसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 7 जा 56 होता है. तो लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, सो यू कैन मार्क एंड गो अबव. अगर आपको चाहिए तो यू कैन डू मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन अगर चाहिए तो मैं करके दे देता हूँ आपको. देख लो 38 और 37. तो कैसे कर सकते हो? देखो
7 8 जा 56, 5 7 3 जा 21 और 5 26, 8 3 जा 24, ये 4 आ जाएगा, 2 3 3 9 2 11 और आप ये 6 आ जाएगा, 6 4 10 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 1406, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ये थोड़ा इजी पड़ता है कि आप क्या करो, एवरेज फाइंड आउट कर लो और उसके बाद टोटल नंबर्स ऑफ टर्म फाइंड आउट कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो विल ऑल्सो गेट द वैल्यू और बाय यूनिट डिजिट यू कैन डायरेक्टली गेट द वैल्यू। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट one. 6 balls commence tolling together and toll at interval of 2 4 6 8 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? तो अभी सब अगर एक साथ मैं टोल की बात करूं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं एलसीएम फाइंड आउट करूं तो इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मुझे 120 कैसे पता चला, देखो 60 एक ऐसा नंबर है जिससे 10 12 6 4 2 सब डिविजिबल है, मतलब सबके टेबल में 60 आएगा, बट एक 8 है जिसके टेबल में 60 नहीं आता है। तो मैं क्या किया, 60 का 2 62 जा कर दिया, तो ये 120 मुझे मिल गया। अब 8 के टेबल में भी 120 आता है, 8 15 जा, तो मतलब मैं कह सकता हूँ 120 एक ऐसा नंबर है जो हर एक के टेबल में आता है। तो 120 इज व्हाट द एलसीएम। तो 120 सेकेंड के इंटरवल के बाद ये सारे जो ये क्या बोलते हैं बॉल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, टोल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 30 मिनट में ये कितनी बार टोल होंगे। तो देखो अभी कैसा है कि स्टार्टिंग में एक बार टोल हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में एक बार टोल हुआ है, उसके बाद क्या होगा, 2 मिनट के बाद टोल होगा। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स मतलब 2 मिनट ना, 2, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट 30 तक, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 15 टाइम्स वो टोल होगा, ठीक है, ये 30 मिनट में। लेकिन स्टार्टिंग में भी तो एक बार सब लोग साथ में टोल हुए रहेंगे, तो ये स्टार्टिंग का 1 प्लस ये 15, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 16 टाइम ये क्या हो जाएगा आपका टोल होगा इन 30 मिनट। तो ये ध्यान आपको रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन गाइस। मिस्टर भास्कर इन ऑन टूर एंड ही हैज़ ₹360 फॉर हिज एक्सपेंसेस। इफ ही एक्सीडेड his tour by 4 days, he must cut down his daily expenses by ₹3. For how many days is Mr. Bhaskar on tour? तो अभी देखो आप क्या कर सकते हो, इसको नंबर क्रंचिंग से इजीली कर सकते हो। अब नंबर क्रंचिंग कैसे होता है, यहाँ पे आपके पास ये टोटल एक्सपेंसेस है 360, जिसमें वो क्या कर रहा है, अगर वो 4 डेज एक्स्ट्रा एक्सीड कर दे रहा है तो उसके डेली एक्सपेंसेस को ₹3 कट डाउन करना पड़ रहा है, तब जाके वो 4 दिन और एक्स्ट्रा रह सकता है। तो क्वेश्चन होप आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा। तो इसको देखो एक्स यूज़ करके आप लोग कर सकते हो, बट मैं कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप नंबर क्रंचिंग से इजीली कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे देखो 360 है, अब ये 360 को आपको क्या करना है कि आप कुछ ऐसे नंबर में डिवाइड कर दो कि भाई 18 और ये 20, ठीक है, ईजिली समझ में आ रहा है कि 18 2 360 होता है। अब मुझे क्या करना है, तो इसको मैंने डे कंसीडर कर लिया और ये आपका क्या आ गया, एक्सपेंस, ठीक है। तो ये एक्सपेंस आ गया और ये डे आ गया। अब यहाँ पे डे अगर एक्सीड हो रहा है, तो डे अगर मैं 4 से एक्सीड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 24। ये 24 हो गया। डेली एक्सपेंसेस है वो 3 से कट होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 15। मैंने इसको 15 लिख दिया। अब क्या इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15 इंटू 24, तो क्या ये 360 फिर से देगा, देख लो मल्टीप्लाई करके। 15 4 जा 60 एंड 15 2 जा 30 एंड 6, तो 360। मतलब ये क्या है, ये कंडीशन मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका आंसर आपका आ जाएगा दैट इज 20 डेज। इसका क्या था, टूर, ठीक है, 20 डेज। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सो दिस इज 20 डेज। तो ऐसे आप नंबर क्रंचिंग से डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा थिंकिंग लेवल आपकी थोड़ी बेटर होनी चाहिए, ठीक है, एंड क्विक होनी चाहिए।